वजूहात कोई भी हों, हमें एक बुनियादी सवाल पे ज़रूर ठंडे दिल से गौर करना चाहिए। 77 साल में तो नहीं कर सके, अब शायद करना चाहिए। सवाल ये है कि अफ़गानिस्तान के शाह ज़ाहिर शाह, सरदार मोहम्मद दाऊद, नूर मोहम्मद तरकई, बबरक कारमल, बुरहानुद्दीन रब्बानी और उसके बाद हामिद करज़ई और अशरफ गनी समेत कौन सा ऐसा अफ़गान बादशाह या सदर था कि जिससे भारत के ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, और कौन सा ऐसा बादशाह या सदर था जिससे पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे रहे हैं। वजूहात में मैं नहीं जा रहा, लेकिन ये बुनियादी सवाल अपनी जगह मौजूद है क्योंकि अफ़गानिस्तान हमारा दायमी हमसाया है। अगर मैं भारत और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात की बात करूं तो 1996 से 2001 तक वाहिद ये पैच है, ये जो 5 साल हैं जिसमें कि अफ़गानिस्तान से भारत के ताल्लुकात बिल्कुल मुनक़ता रहे तालिबान की पहली हुकूमत के दौरान। और उस पे सोने पे सुहागा ये हुआ कि 24 दिसंबर 99 को कंधार हाई जैकिंग, शायद आपको याद हो, काठमांडू से दिल्ली जाने वाला तैयारा अगवा किया गया था और उसे कंधार एयरपोर्ट पे उतार दिया गया था और मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हुर्रियत पसंद थे उनको रिहा करवा लिया गया था। तो उससे ताल्लुकात बिल्कुल ज़ीरो सतह पे आ गए थे। फिर अशरफ गनी और हामिद करज़ई की जो हुकूमत थी 2021 तक समझ लें तो भारत ने कोई 3 अरब डॉलर की वहाँ इन्वेस्टमेंट की, नई अफ़गान पार्लियामेंट का तोहफ़ा दिया, डैम्स बनाए, सड़कें बनाई, हाईवेज बनाए, हेल्थ का स्ट्रक्चर बनाया। इस दौरान 2008 में जो काबुल में भारतीय सफारत खाना था उसके बाहर धमाका हुआ, 58 अफराद हलाक हुए। तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं असल मुद्दे की तरफ आ सकूँ कि अगस्त 2021 में जब काबुल पे तालिबान ने एक बार फिर कब्ज़ा किया है, भारत उस वक्त दोहा मुज़ाकरात के सख्त ख़िलाफ़ था और तालिबान की वापसी के भी ख़िलाफ़ था, लेकिन बहरहाल कब्ज़ा हुआ और उसके बाद से कुछ महीने बिल्कुल चुप लगी रही, सफारत खाना बंद रहा। लेकिन अगले साल ही भारत ने काबुल में अपना सफारत खाना खोल लिया और फिर दोनों ममालिक के दरमियान रफ्ता रफ्ता, हालांकि तालिबान इंतज़ामिया को रिकगनाइज़ नहीं किया बैनुल-अक़वामी बरादरी की तरह भारत ने भी, लेकिन रफ्ता रफ्ता ताल्लुकात बहाल होने शुरू हो गए किसी हद तक। और टीप का बंद ये है कि जो सबसे आला सतही जो राब्ता है पिछले 2.5 साल में भारत और अफ़गानिस्तान में हुआ है, वो कल दुबई में हुआ जब भारत के सेक्रेटरी ख़ारजा विक्रम मिस्री और तालिबान इंतज़ामिया के वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी की मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात के बारे में अफ़गान वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि दोनों ममालिक ने ईरानी बंदरगाह चाबहार के ज़रिए तिजारत बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया है। तालिबान वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत हमारे नज़दीक एक अहम इलाक़ाई और माशी पार्टनर है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने इस मुलाकात के बारे में अपने बयान में कहा कि भारत अपने यहाँ मुक़ीम लगभग 32,000 अफ़गान पनाहगज़ीनों की वापसी और उनकी बहाली के लिए हर मुमकिन ताउन करेगा। इसके अलावा अफ़गानिस्तान में सेहत के मंसूबों में भी ताउन किया जाएगा और खेल बिलखुसूस क्रिकेट के मैदान में दोनों ममालिक करीबी ताउन करेंगे। अगरचे बाकी दुनिया की तरह भारत ने भी तालिबान हुकूमत को मुकम्मल सफारती दर्जा नहीं दिया, जो मैं बता चुका हूँ। अलबत्ता जून 2022 में काबुल में भारतीय सफारत खाना खोल दिया गया, जबकि नवंबर 2023 में दिल्ली में अफ़गान सफारत खाना बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया कि अफ़गान सफारत खाने पे पिछली जो हुकूमत थी अशरफ गनी उनके सफ़ीर थे और भारत ने कहा कि भाई साहब अब हालात बदल चुके हैं, अब हम आपके वीज़े की एक्सटेंशन नहीं कर सकते। तो ना सिर्फ सफारतकारों के वीज़े को एक्सटेंड नहीं किया गया बल्कि वहाँ जो तलबा पढ़ रहे थे अफ़गान तलबा उनका वीज़ा भी एक्सटेंड नहीं किया, इसलिए कि हालात बदल चुके थे। फिर एक कंसेशन ये हुआ कि मुंबई में जो अफ़गान काउंसलेट था उसको दोबारा खोलने की इजाज़त दी गई और तालिबान इंतज़ामिया ने इकरामुद्दीन कामिल को काउंसिल जनरल मुकर्रर किया, हालांकि बाज़ाब्ता सफारती ताल्लुकात नहीं हैं। भारत ने गुज़िश्ता 3 बरस में जब से तालिबान आए हैं अफ़गानिस्तान को लगभग 50,000 मेट्रिक टन गंदम भिजवाई है, 300 टन अद्वियात, 40,000 लीटर कीड़े मार अद्वियात
1.5 मिलियन कोविड वैक्सीन जो हैं वो और गर्म कपड़ों की कई खेपें भिजवा चुका है। भारतीय सेक्रेटरी खारजा की तालिबान वजीर खारजा से मुलाकात एक ऐसे मौके पर हुई है जब पाक अफगान ताल्लुकात खासे कशीदा हैं। गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान ने अफगान सूबे पक्तिका में कलअदब TTP के ख़िलाफ़ जो फ़ज़ाई कार्रवाई की थी, भारतीय वजारत खारजा ने उसकी भी पुरज़ोर मज़म्मत की है। जी, ये एक मैं एक तरह देखता हूँ ना, अपने बच्चों के प्लेग्राउंड में सीसॉ देखी होगी, उस पर खेला भी होगा ना, ये सीसॉ है। जैसे ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस ख़राब होते हैं तो पाकिस्तान और भारत और अफगानिस्तान के रिलेशंस बेहतर होते हैं। इसमें कोई हैरान कुन बात नहीं है नहीं नज़र में, क्योंकि ये जो जियो पॉलिटिक्स और रियल पॉलिटिक्स है ना, ये बड़ी जालिम गेम है और आज से नहीं हज़ारों सालों से। मैं एक मिसाल देता हूँ, लोग माखियावेली की तो बड़ी बात करते हैं, राइट। तो एक शख्स थे भारत में कौटिल्य के नाम से, अब एक थे या ज़्यादा थे, अब हमें नहीं पता। उन्होंने एक किताब लिखी अर्थशास्त्र। उसमें एक बड़ा खूबसूरत जुमला है कि आपका पड़ोसी आपका दुश्मन है, लेकिन आपके पड़ोसी का पड़ोसी आपका दोस्त है, क्योंकि वो आपके दुश्मन का दुश्मन। यानी इसका उर्दू तर्जुमा ये हुआ, उर्दू तर्जुमा ही तो था, उर्दू तर्जुमा ये हुआ कि भारत का जो दोस्त है वो अफगानिस्तान और ईरान है और पाकिस्तान का जो दोस्त है वो बांग्लादेश है। टेक्निकली यही मतलब हुआ ना, यही मतलब हुआ। और श्रीलंका, मालदीव्स के अंदर तो गेम ये है। लेकिन एक मैंने एक बड़े अच्छी मजमून पढ़ी थी अभी कल ही, हैप्पी मॉन जेकब साहब हैं, एक इंडियन फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट, और वो कहते हैं कि उसने पूरा एक साउथ एशिया का जायजा लिया, कहा कि यार अभी जो वेस्टर्न बॉर्डर है इंडिया का पाकिस्तान के साथ, वो अभी ठंडा है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी कोई ऐसी कोई झड़पें नहीं चल रही और ना ही इन्फिल्ट्रेशन चल रही है। ही लाइक के तालिबान के साथ आप दोस्ती ना करें, ना ही दुश्मनी करें, आप उनको नॉन एनिमी रखें, क्योंकि अगर आपने बहुत ज्यादा वहां पर किया तो फिर पाकिस्तान का पैरानोया बढ़ जाएगा और हो सकता है कि जो वेस्टर्न बॉर्डर अभी आपका ठंडा है और लाइन ऑफ कंट्रोल वो गर्म हो जाए। तो ओवर रीच ना करें, लेकिन जो मौजूदा फॉरेन पॉलिसी है भारत की, मेरा ख्याल वर्किंग रिलेशनशिप रखना है, वर्किंग रिलेशन।